बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू से हमें पढ़ाया जाता है कि वक़्त की पाबंदी करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना वक़्त ज़ाया ना करें। लेकिन ये हमें समझ कब आती है? जब हम 60 साल के हो जाते हैं। हमें पहले क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि हम सिर्फ़ किताबों में पढ़ते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि बेटा वक़्त को ज़ाया ना करो, अपना वक़्त ज़ाया ना करो, लेकिन उनकी बात हम नहीं सुनते। किताबों में जो मज़मून लिखे हैं वो मज़मून की हद तक होते हैं, लेकिन हम उनको अपनी ज़िंदगी तक नहीं लेकर आते। हमें उस वक़्त पता चलता है कि ज़िंदगी के 60 साल गुजार दिए और लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। किसी भी सब्जेक्ट में एक मास्टर करता है जब शख्स, उसको जॉब नहीं मिलती, वो क्या करता है? ज़िंदगी के 30 साल ज़ाया करके फिर एक और सब्जेक्ट में मास्टर करता है कि शायद इसमें मुझे जॉब मिल जाएगी, इसमें मुझे सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी उसको जॉब नहीं मिलती। फिर एक तीसरा सब्जेक्ट चूज़ करता है कि इसमें भी मास्टर कर लेता हूँ, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती। अपनी ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया। अब इस स्टेज पे आके ना तो उसके पास इनकम का कोई सोर्स बना जिससे वो इनकम हासिल कर ले, फिर आखिरकार इनकम हासिल करने के लिए मजबूरन मास्टर किया हुआ शख्स रेडी लगाता है कि कहीं से मुझे कुछ अमाउंट आए ताकि वो अपनी शादी कर सके, अपने घर वालों का कुछ हिस्सा बांट सके। ये टाइम जो उसने वेस्ट कर दिया एजुकेशन में, काश उसको बताया जाता कि अगर आपको जॉब मिलनी है तो मास्टर लेवल पे ही मिल जाती। आपने एजुकेशन हासिल की है वो 70-60% की रेशो से हासिल की है, जिसकी वजह से आप टॉपर स्टूडेंट नहीं हैं, आप एवरेज स्टूडेंट्स हैं और एवरेज स्टूडेंट्स को कभी जॉब नहीं मिलती। तो ये हमें एजुकेशन मैट्रिक लेवल के बच्चों को देनी चाहिए, ताकि मैट्रिक में जब आते हैं बच्चे तो उनकी एज 15 ईयर्स 15 साल के होते हैं, और वो मैट्रिक में उनको डिसाइड करना चाहिए कि हम आगे स्टडी करें या जॉब करें या बिजनेस करें। अगर उन्हें मैट्रिक में ये समझ आ रही है कि हमारे 90+ मार्क्स आ रहे हैं तो आगे पढ़ना चाहिए। अगर उनके मार्क्स 60% आ रहे हैं तो वहीं उनको अपनी स्टडी छोड़ देनी चाहिए और ऐसा हुनर सीखना चाहिए जिससे 2 साल में वो इनकम हासिल कर सकें। 15 साल 16-17 साल वो हुनर सीख के एक अच्छी अमाउंट हासिल कर सकता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है। ये टेक्निक्स है जो बाहर की कंट्रीज़ में और हमारे मुल्क में डिफरेंट है। हमें अपनी यूथ को ये समझाना होगा कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी ट्रक की लाल बत्ती के पीछे जब लगा देते हैं, उसी के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। हमें सोचना होगा, हमें मैट्रिक लेवल के बच्चों को ये सोचना होगा, हमारे बड़े लोगों को भी ये सोचना होगा कि हम किस ट्रैक पे चल रहे हैं, हमें क्यों सक्सेस नहीं मिल रही। हमारे मुल्क के ओनली 5-10% स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है, 90% यूथ को जॉब नहीं मिलती, और ना ही उनके पास कोई हुनर है कि वो बिज़नेस कर सकें। वो सिर्फ एक ही ट्रैक है कि पढ़ लिया जाए, पढ़ लिया जाए। बहुत सी फीमेल मेल जब अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, मास्टर करते हैं, तो उनको यही नहीं पता कि जिसमें हम मास्टर कर रहे हैं उसका आगे स्कोप है या नहीं, इसमें हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जस्ट ये है कि मास्टर करना है। ज़िंदगी के 25 से 30 साल हमने ज़िंदगी ज़ाया कर दी सिर्फ मास्टर करने के बाद। अगर आपकी एजुकेशन में 90+ मार्क्स नहीं है तो अपनी एजुकेशन को छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए, उनकी कामयाबी का राज क्या है? उनके वालिदैन मैट्रिक के बाद फौरी तौर पर उनको अपने बिज़नेस की तरफ लेकर आते हैं और वही बिज़नेस सिखाते हैं जो वो खुद कर रहे हैं। मैट्रिक में उनकी एज होती है 15 साल। 18 साल में वो एक अच्छी इनकम हासिल करने के काबिल हो जाता है, क्योंकि उनकी सरबराही उनके वालिद की होती है, और वालिद की सरबराही में वो कभी भी अपने बच्चे को गलत ट्रैक पे चढ़ने नहीं देगा। तो कोशिश करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, एक अच्छा ट्रैक चुनें। बहुत से लोग अपने बच्चों को घर की मुख्तलिफ चीज़ें सेल करके पढ़ाते हैं, लेकिन ना तो उन बच्चों को पता होता है, ना उनके वालिदैन को पता होता है
کہ بچہ اگر 60% مارکس لے رہا ہے تو آگے جا کے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ بہتر ہے کہ گھر کی چیزیں نہ سیل کریں، آپ اس کو ماسٹر نہ کروائیں، بلکہ میٹرک کے بعد آپ اس کو بزنس سکھائیں. آپ کچھ ٹیکنیک سکھائیں تاکہ 20 سال کی ایج میں آ کے وہ کچھ کمانا شروع کر دے. جب وہ 15 سال سے 20 سال میں آتا ہے تو وہ اپنے ہنر میں، اپنے بزنس میں گرو بن جاتا ہے. اگر آپ کے مارکس اچھے آ رہے ہیں تو آپ سٹڈی حاصل کرو، ورنہ آپ بزنس کی سائٹ پہ آؤ. کمانے کا ہنر سیکھو، کیسے کمایا جائے. آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ 30 سال کے ہو جاتے ہیں، تب آپ سوچتے ہو کہ اب ہم کیسے کمائیں. اپنی شادی لیٹ کر دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو یوتھ کو ہمیں بتانی چاہیے. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہماری یوتھ کو ایک اچھے ٹریک پہ چلانا چاہیے، اچھی ڈائریکشن ہمیں بتانی ہوگی. اگر آج ہم نے اپنی یوتھ کو اچھی ڈائریکشن نہ بتائی تو وہ اسی طرح غلط ٹریک پہ چلتے جائیں گے جس طرح ہم 50 سال سے اپنی زندگی کو ایک غلط ٹریک پہ چلا رہے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.